चलिए बच्चों, लिखो यहाँ पे। देखो कॉप नहीं करेगा, समझेगा, बिल्कुल इजी है। हम लोग पढ़ रहे स्पेशल रूल नंबर लिखिए 4। देखो यदि एक्टिव वॉइस की बनावट देयर या इट प्लस हेल्पिंग वर्ब या एक्सक्लेमेटरी वर्ब भी बोल सकते हैं, प्लस कोई नाउन होना चाहिए और प्लस नाउन जो रहेगा ये सब्जेक्ट के काम करेगा। देखो समझो अच्छा से। अब प्लस रहेगा आपका 2, प्लस रहेगा V1, प्लस रहेगा ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस इस स्ट्रक्चर पर रहती है, इस बनावट पर रहती है, तो इसका जो हमको अगर एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये दिमाग में रखना पड़ता है, लोग को प्रैक्टिस हो जाता पढ़ते पढ़ते। समझा गया ना? तो अगर एक्टिव का देयर या इट प्लस हेल्पिंग वर्ब बोले तो एम इज आर वाज वेयर शैल विल कुछ भी रहेगा। अब प्लस में क्या रहेगा? नाउन रहेगा, फिर सब नाउन काम करेगा सब्जेक्ट का। प्लस 2 रहेगा, फिर क्या रहेगा बच्चा? V1 रहेगा, और प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनाओगे, यहाँ पर देखो इस तरह के फॉर्मेट का जब देयर से शुरू होता है या इट से शुरू होता है, तो इसमें एस का ओ नहीं करते हैं। इसमें जो जिससे शुरू है वही काम करेंगे, और देयर या इट से शुरू है, देयर या इट से ही शुरू करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना है। जो हेल्पिंग वर्ब है, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है वही वर्ब लिखेंगे। अब प्लस जो आपका नाउन है वही नाउन लिखेंगे। सेम टू सेम उतारेंगे, कुछ नहीं करना होता है, बस सब्जेक्ट काम करेंगे, जैसे है वैसे उतारेंगे। प्लस जो है ना आपका 2 भी रहेगा, और लगाना क्या बच्चे? बी लगाना है। अब प्लस ये V1 को V3 कर देना है, और जो जहाँ है वहीं पर कर देना। देखो स्पेशल है ना, ये देखने में ही स्पेशल लग रहा है, सिर्फ ओनली पर देखो। अब देखो ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया, बनावट हो गया, इतनी बातें किताब में भी दी गई है, लेकिन हमको समझना है। जैसे कि आपका आ गया एग्जाम्पल नंबर 1, देखो ध्यान से। जैसे बोलेगा जाकर के देयर इज नो टाइम टू लॉस। एक तो ये देखो, पहले एक्टिव लिख लो। नंबर 2 लिखना है देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। उसके बाद नंबर 3 लिखिए जाकर के देयर इज नो मनी टू वेस्ट। नंबर 4 लिखिए जाकर के देयर इज नथिंग टू विप विप फॉर। नंबर 5 देखिए it is now time to start
स्टार्ट द रेस। ये जो है ना, ये स्पेशल में है, इसमें मार्क्स थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन है तो एक्टिव से सब सारा एक्टिव वॉइस में है। इसको एक्टिव से क्या करना है बच्चा, पैसिव करना है। तो ध्यान से देखो, अच्छा से लिखो, अच्छा से पहले इसको जितना एग्जाम्पल दे इस पर लिखो इसको। चलिए बच्चे लिखो, यहाँ पर जो है ना देयर का देयर ही लिखना है, इज लिखना है, नो लिखना है। ये एक्टिव से पैसिव कर रहे हैं। नो टाइम और टू है तो बी कर देना है। लॉस का क्या कर देना है आपको, भीतरी लॉस्ट। क्या हो गया, लॉस्ट होता है। लॉस का भीतरी क्या होता है बच्चा, लोस्ट। क्या होता है बच्चा, लोस्ट होता है। अब देखिए, देयर वाज ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। इसका हिंदी से मतलब नहीं, आपको पैसिव करना है। देयर करेंगे, वाज करेंगे, यहाँ पर जो है वो लिखो ए लॉट ऑफ वर्क, और जो है यहाँ पर टू करेंगे और क्या करेंगे, बी करेंगे। डू का भीतरी क्या आ जाएगा, डन कर देंगे, कोई दिक्कत। उसका देखो, देयर इज नो मनी टू वेस्ट, तो देयर लिखेंगे, अब जाकर के इज ही लिखेंगे, नो लिखेंगे, मनी का मनी ही लिखेंगे, और टू के बाद बी लगाना है। और वेस्ट का मतलब बर्बाद करना होता है, भीतरी क्या होगा, वेस्टेड। वेस्ट का भीतरी क्या हो जाएगा, वेस्टेड। तो देखो ध्यान से समझ, अच्छा शक्ल लगा करके। अब नेक्स्ट है, देयर इज नथिंग टू वीप फॉर। तो यहाँ देयर है तो देयर ही लिखेंगे बच्चा, इज है इज लिखेंगे, नथिंग को नथिंग ही लिखेंगे, और जो है टू को सिर्फ टू लगाना है, इसका बी कर देना है। जो वीप है उसका भीतरी विप्ट कर देना, WEPT। विप का भीतरी क्या होता है, विप्ट। विप्ट या फोर लिख देंगे, कोई दिक्कत। चलिए बच्चा, इट से इट है तो इट ही लिखेंगे, इज है तो इज ही लिखेंगे, नो है तो नो ही लिखेंगे, और टाइम है तो टाइम ही लिखेंगे। नो नहीं, नो है। टाइम है टू लिखेंगे बच्चा, और यहाँ बी लगाना है। स्टार्ट V1 है तो क्या कर देंगे, इसका स्टार्टेड द रेस, काम खत्म। तो ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का है, 5 एग्जाम्पल दिए हैं, इसी से आपका काम बन जाएगा, सिर्फ आपका अकल में रखना है। चलिए चलिए बच्चे, रूल नंबर 5 लिखना है। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, टू दो लिखा गया नहीं। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव, हाँ इंपरेटिव लिखना है, इंपरेटिव सेंटेंस। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, इंपरेटिव सेंटेंस। मतलब रूल नंबर 5 में आएगा आपका इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि इंप्रेस करना, सलाह देना, माफी मांगना, उद्देश्य देना, या करके रिक्वेस्ट करना या कमांड देना, ऐसे वाक्य कहलाता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस का अलग अलग सेंटेंस होते हैं। तो रूल नंबर 5 में आप नंबर 1 कर दीजिएगा। नंबर 1 में कीजिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से, इंपरेटिव सेंटेंस से, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या कमांड का बोध होती है, बोध होती है, तो ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस लेट से बनाते हैं, लेट से बनाते हैं। देखो ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। यदि इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध होती है तो ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस इससे बच्चा लेट से बनाते हैं। मतलब जाकर के क्या करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, देखो यहाँ पर
एक्टिव जो होगा, एक्टिव वॉइस जो होगा वह कैसा होगा, तो एक्टिव वॉइस जो होगा वह इंपरेटिव होगा। क्या होगा बच्चा, इंपरेटिव। सबसे पहले बात तो इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए। देखो समझो बात तुम क्या कर रहे हैं। इंपरेटिव सेंटेंस होना चाहिए और उससे किसका बोध होना चाहिए, ऑर्डर या कमांड का, ऑर्डर या कमांड का, ऑर्डर या कमांड का, जैसे लिखो ऑर्डर या कमांड का बोध होगा। तब उसका जो आप जो बनाइएगा, पीवी कीजिएगा, तो आपका उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, पहले आप क्या लिखना बच्चा, ऑब्जेक्ट लिखना है, जो ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद क्या लगाना है आपको जाकर के, उसके बाद लगाना है बी। क्या लगाना है, बी, और जो वर्ब होगा उसको भी3 कर देंगे। तो अभी देखो ये समझ में कुछ नहीं आ रहा, जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप क्या कीजिए, पहले उतारिए, तब समझ में आएगा। यहाँ देखो हम अच्छा लिख दे बढ़िया से, या क्या लिखे, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का बोध होती है तो ऐसे वाक्य का पैसिव वॉइस लेट से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, या शॉर्ट में भी लिख दिया है। अगर एक्टिव वॉइस इंपरेटिव सेंटेंस हो जिससे ऑर्डर या कमांड का बोध हो, पहला सेंटेंस क्या बोले हैं, ऑर्डर या कमांड, ऑर्डर या कमांड का सेंटेंस हो, तो उसको कैसे बनाएंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट लिखना है, उसका चुन करके उसको ऑब्जेक्ट जो होगा तब भी लगाना है। और जो वर्ब है तो यहाँ पर शुरू होगा लेट से, पूरी किससे होगा बच्चा, लेट से, या थोड़ा सा कर दीजिए यहाँ पर लेट, लेट से बनाना है। कैसे बनाएंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी करेंगे, फिर क्या करेंगे, वर्ब का 3 करेंगे। देखो ध्यान से एक वाक्य देखो, जैसे बोलेगा डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, ये देखो डू दिस वर्क बोले हैं, ये एक्टिव वॉइस में और अपना स्पेशल है। अभी तक जो पढ़ा है थोड़ा सा हट के है, डू दिस वर्क, इसलिए क्या इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या कर रहा, आदेश दे रहा, डू दिस वर्क, यह काम करो, यह काम करो। हम क्या ऑर्डर दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं कि डू दिस वर्क। तो देखिए ध्यान से, तो इसमें डू हो गया आपका वर्ब, डू क्या हो गया बच्चा, वर्ब। अब दिस वर्क जो है ये हो गया बच्चा ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये एक्टिव में है, इसका जब पैसिव बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो तो क्या बोला गया, आप लेट से किस बनाना है, आपको लेट लिखना है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको लिखना है, दिस लिखना है, वर्क लिखना है, और फिर क्या लगना बच्चा, बी। क्या लगना है, जाकर के बी लगाना है, और जो वर्ब है उसका भी3 कर देना, डॉट। देखो थोड़ा सा हट के है कि नहीं, जैसे डू दिस वर्क बोलेगा तो क्या बनाएंगे, लेट से बनाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, लेट दिस वर्क भी, डॉट। कोई दिक्कत हुआ, चलिए पहले इतना लिखो और बताते हैं। मतलब क्या दिया गया, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, किसे बनाएंगे बच्चा, लेट से। किसे बनाएंगे, लेट, लेट लिखेंगे। जब ऑब्जेक्ट में क्या है, ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए लेट ए ग्लास ऑफ वाटर, फिर लगाना, बी लगाना है, और ब्रिंग मतलब लाना होता है, और ब्रिंग का भीतरी क्या होता है बच्चा, बड़ा आउट। क्या होता है, बड़ा आउट। बिल्कुल ईजी है। तो ऑर्डर कमांड का रहेगा, लेट से बनाएंगे, लेट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वह लिखेंगे, और कभी लगाएंगे, और क्या करेंगे, वर्ब को भी3 कर देंगे। जैसे ओपन द डोर, कैसे बनाएंगे, लेट से, लेट होगा, द डोर होगा, और क्या लगाएंगे बच्चा, ओपन का यहाँ भी लगाएंगे, और क्या कर देना है बच्चा, ओपन का भी3। ओपन का भी3 होता है जाके ओपन, ओपन। लेट द डोर बी ओपन, मतलब ओपन द डोर, तो किससे, लेट से बनाना है, जो ऑब्जेक्ट में द डोर है, द डोर लिखना है, बी लिखना है, ओपन लिखना है। स्विच ऑन द रेडियो, लेट से बनाना है, किससे बनाना बच्चा है, लेट से, लेट से बनाएंगे, और क्या करना है बच्चा, लेट, या देखो स्विच ऑन एक क्या हुआ है, ये वर्ब है, और द रेडियो से, लेट द रेडियो, लेट द रेडियो, बी लगाएंगे, स्विच का भीतर तो स्विच, स्विच ऑन लिखेंगे, लेट द रेडियो बे स्विच ऑन, गिव द ऑर्डर, गिव द ऑर्डर, लेट से बनाएंगे, और क्या लिखना है बच्चा, द ऑर्डर लिखना है, और क्या लिखना है बच्चा, बी लिखना है, लेट द ऑर्डर बे, लेट द ऑर्डर बे, और इसका क्या करें, गिव का भी3 कर देंगे वह, ठीक है बच्चा।
डोंट टच द वायर। लेट से बनाएंगे और लेट्स के बाद क्या लगाना है बच्चा, लेट। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट दिस वायर, दिस वायर। यहाँ समझ अच्छा से, WIRE, लेट दिस क्या हो गया, वायर। अब तो यहाँ पर नेगेटिव है, डोंट है तो नॉट भी होगा, नॉट भी। लेट दिस वायर नॉट भी चलो टच। अरे ये इंपरेटिव सेंटेंस है।